दोस्तों शादी को महज सिर्फ 9 दिन ही बचे थे, इसी बीच में सास अपने दामाद को लेकर फरार हो जाती है। उस दामाद को लेकर जिसके साथ वो अपने बेटी का रिश्ता करने जा रही थी, उसके अपने बेटी के पति को लेकर फरार हो जाती है। जैसे ही ये बात उसकी बेटी को पता चलती कि उसकी माँ उसके होने वाले पति को लेकर फरार हो जाती है और जैसे-जैसे मामला ये उछलता है तो पूरे गाँव में सनसनीखेज मच जाती है। इसी बीच में पुलिस भी आ जाती है। जब पुलिस इस मामले का खुलासा करती है, तो हर कोई हैरान परेशान हो जाता है क्योंकि मामला भी कुछ ऐसा ही था कि जिसने भी सुना उसके पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पुष्पेंद्र सिंह कुशवाहा। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, अलीगढ़ का एक इलाका पड़ता है मडराक थाना। 7 अप्रैल 2025 की बात है। करीब सुबह का समय हो रहा था। पति-पत्नी जितेंद्र और अनीता घर से कार्ड बाँटने के लिए निकलते हैं क्योंकि उसी गाँव मडराक थाना के अंतर्गत उसी गाँव में शादी की तैयारियां चल रही थी। शिवानी नाम की लड़की की शादी होती है जो जितेंद्र की एक 22 साल की पुत्री होती है। शादी की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी। कार्ड छप चुके थे और पति पत्नी कार्ड बांटने में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अभी शादी के सिर्फ 9 दिन ही बचे थे क्योंकि 16 तारीख को बेटी शिवानी की राहुल के साथ शादी होनी थी। इसी बीच में अनीता और जितेंद्र घर से कार्ड बांटने के लिए निकलते हैं तो अनीता अपने पति जितेंद्र से कहती है कि ऐसा करते हैं कि आप दूसरी जगह चले जाइए, मैं अपनी बहन के यहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि कम समय कम है और दिन भी कम बचे हैं, बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। अगर हम दोनों लोग इकट्ठे जाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा और अलग अलग जाएंगे तो निमंत्रण जल्दी बट जाएगा। यह बात कहकर जैसे ही जितेंद्र को वो बोलती है तो जितेंद्र भी मान जाता है और वो अपने बहन के घर के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही वो अपने बहन के घर के लिए रवाना होती है और जितेंद्र दूसरी जगह के लिए रवाना होता है, धीरे धीरे शाम हो जाती है। जितेंद्र घर पर वापस आता है लेकिन अभी तक अनीता को कोई अता पता नहीं था। वो घर पर अपनी बेटी को अकेला देखता है तो बेटी शिवानी से पूछता है कि बेटी क्या माँ अभी तक वापस नहीं आई है। इसी बीच में शिवानी कहती है कि माँ अभी वापस नहीं आई है, जरा फोन करके देख लो। जैसे ही जितेंद्र ने घर वाला फोन उठाया था तो क्या देखा था कि जो लास्ट कॉल की गई थी वो राहुल को की गई थी, यानी कि अनीता ने अपने दामाद को की गई थी। जो शिवानी होती है उसका होने वाला पति होता है उसको की गई थी। इसी बीच में कई कॉलें उसकी चढ़ी हुई होती हैं और उसको अंदेशा नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर मामला क्या है। इसी बीच में लगातार जितेंद्र फोन किए जा रहा था लेकिन वो राहुल जो था वो फोन नहीं उठा रहा था। इसी बीच में जितेंद्र पहुंच जाता है थाने, पुलिस वालों को पूरी बात बताता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर ये राहुल है कौन। तभी जितेंद्र कहता है कि दरअसल 4-5 महीने पहले मैंने शादी अपनी बेटी शिवानी की शादी फिक्स की थी। दामोद थाने के अंतर्गत शादी तय की जाती है। उसी के अंतर्गत राहुल का गांव पड़ता है और वहीं का निवासी होता है राहुल और होने वाला पति। और 16 तारीख को मैं अपनी बेटी की शादी राहुल के साथ कर रहा हूँ। पुलिस उस नंबर को ट्रेस करने की कोशिश करती है और वो नंबर लेती है। जैसे ही उस नंबर का सीडीआर निकाला जाता है तो सीडीआर से पता चलता है कि राहुल उसी नंबर से अपनी सास से घंटों बातें किया करता था। लगातार पूरे पूरे दिन बातें हुआ करती थी। यह बात जैसे ही जितेंद्र सुनता है तो थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है। लेकिन जब पुलिस ने फोन बार बार करना बंद नहीं किया तो एक बार राहुल फोन उठाता है और जैसे ही राहुल ने फोन उठाया था तो फोन उठाने के बाद उधर से राहुल कहता है कि सुनो जितेंद्र जी, कि आपने अनीता को 20 से 25 साल खूब रख लिया, अब अनीता को मैं रखूंगा, हम अनीता से शादी करेंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। यह बात जैसे ही पुलिस वालों और उसके पति जितेंद्र के सामने राहुल कहता है तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं और जितेंद्र के पैरों के तले की जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो अपने दामाद को लेकर भाग गई थी कि अभी उसकी बेटी की 16 तारीख को शादी उसी लड़के के साथ होनी थी और सास उसी लड़के को लेकर भाग गई। क्योंकि जहां थाने में जो जो उपलब्ध था, जो जो मौजूद था, हर कोई हैरान और परेशान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लगातार ऐसा चलता रहा। कई घंटों के बाद पुलिस ने कहा कि मैं जल्द ही कार्रवाई करता हूँ। इसी बीच में जितेंद्र घर आता है, अपनी बेटी को बताता है। जैसे ही उसने अपनी बेटी को ये बात बताई कि उसकी माँ उसके पति को लेकर फरार हो गई है, उसकी बेटी बेहोश हो जाती है। शिवानी बार बार बेहोश होकर गिरने लगती है। लेकिन पिता अंदर जाता है और अपने कमरे की अलमारी देखता है। अलमारी जैसे ही पिता ने देखी तो उसके पैरों के तले के जमीन खिसक गई, उसके होश उड़ गए क्योंकि अलमारी में रखा हुआ जितना भी धन था और जेवरात थे सारे सब कुछ वो पत्नी उसकी अनीता ले जा चुकी थी, राहुल के साथ ले जाकर फरार हो चुकी थी। दरअसल 3.5 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है और 5 लाख रुपए का जेवर बताया जा रहा था जो अनीता राहुल के साथ लेकर फरार हो चुकी। पुलिस ने जब उसकी लोकेशन ट्रेस की तो उन दोनों की जो लोकेशन पाई गई थी वो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में पाई गई। पुलिस ने एक टीम वहां के लिए रवाना कर दी और पुलिस लगातार उनकी खोजबीन में लगी रहेगी क्योंकि जब तक वो मिलेंगे नहीं। इधर बेटी का कहना है कि मैंने अपनी माँ से सारा रिश्ता तोड़ दिया कि उसने मेरे साथ इस तरह का धोखा किया कि इस रिश्ते ने रिश्तों को तो कलंकित किया ही है, ऐसा शायद ही कोई माँ इस कलयुग में करे।
बहुत सारे सवाल बने हुए थे। बेटी से जब मीडिया कर्मी पे वहाँ पहुँच गए, मीडिया कर्मियों ने सवाल पूछा कि ये सब तुम्हारे पति राहुल के साथ ये सब चलता रहा और तुम्हारी माँ घंटों बातें करती रही, तो तुम्हें जरा भी शक नहीं हुआ? इसी बीच में बेटी शिवानी कहती है कि शक तो हुआ था मुझे, लेकिन जैसे ही मैं अपनी माँ से पूछती तो माँ कहने लगती कि राहुल का फ़ोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। जैसे ही माँ कहती तो मुझे बिल्कुल भी शक नहीं हुआ करता था माँ पर, और उनकी बात मान लिया करता था कि चलो राहुल मेरे बारे में पूछता है, माँ से ही बात करता है, किसी दूसरी पराई लड़की से तो बात नहीं करता। यह बात चल रही थी, लेकिन मेरे मन में जरा भी अंदेशा नहीं था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा करेंगी। बहुत सारे सवाल बने हुए थे। दोस्तों, आप अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताएं कि आखिर राहुल और जो अनीता थी उसने जो अंजाम दिया, रिश्तों को शर्मसार किया, इनके साथ क्या किया जाना चाहिए? इन्हें उनके हालात पर छोड़ देना चाहिए या फिर उन्हें जेल में डालना चाहिए? दरअसल शिवानी का कहना है कि उनके पिता की जो मेहनत की कमाई है वो उन्हें वापस दिला दी जाए। माँ को जहाँ रहना है वहाँ आराम से रहे। मुझे माँ से कोई वास्ता नहीं है और ना ही मेरी माँ है। मेरी माँ अभी दुनिया में नहीं रही है। इस तरह की बात बेटी शिवानी कहती है, लेकिन पुलिस ने एक टीम रुद्रप्रयाग के लिए भेज दी है। जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी और जैसे ही उनकी गिरफ्तारी होगी तो और भी बयान आएंगे, मामला और भी गर्मा जाएगा कि आखिर मामला क्या है और क्यों सास उसके साथ अपने दामाद को लेकर भाग गई।